नमस्कार दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद भाई ग्रुप ए में चीजें काफी साफ हो चुकी हैं। इंडिया टॉप पर बैठी है, 4 पॉइंट्स हैं इनके, और दूसरे पायदान पर है न्यूजीलैंड, जो कि मोर और लेस भाई सेमीफाइनल्स के लिए दोनों टीम्स आगे बढ़ती नजर आएगी। लेकिन मामला जो है वो गरमाया है ग्रुप बी में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इन 3 टीम्स के साथ फंसी हुई है अफगानिस्तान। लेकिन जब सेमीफाइनल्स की बात आती है तो ये जो टॉप की 3 टीम्स हैं इन पर ही सभी की नजरें रहेंगी। यहां पर साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 100 रनों से ज्यादा की मात दी। भाई नेट रन रेट बेहतर है, टॉप पर बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया जिनके पास अपने बेस्ट खिलाड़ी मौजूद ही नहीं है, जैसे पैट कमिंस हो गए, जॉश हेजलवुड, भाई ये बड़े खिलाड़ी इनके पास नहीं है, खासतौर से बॉलिंग अटैक की जब हम बात करते हैं। बट स्टिल दे मैनेज टू विन अगेंस्ट इंग्लैंड। अब यहां पर जब ये दोनों टीम्स भिड़ेंगी, यानी कि हमारा जो अपकमिंग कॉन्टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका, ये कौन सी टीम यहां पर भाई बाजी मारती नजर आ रही है। आज का मुद्दा यही है कि 7th मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीत रहा है। भाई पिच रिपोर्ट कैसी है, प्रोबेबल 11 क्या होने वाली है, टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आखिर किस टीम का यहां पर पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। अब इसकी शुरुआत हम कर देते हैं पिच रिपोर्ट के साथ, क्योंकि रावलपिंडी में ये मुकाबला हो रहा है और अभी तक ओडीआई फॉर्मेट के 26 मैचेस यहां पर हुए हैं। 12 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 14 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर 242 का नजर आता है। यहीं पर दोस्तों लोएस्ट स्कोर जिम्बाब्वे ने बनाया है 104 रन और हाईएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड का रहा है 336 रन। स्कोरिंग पैटर्न पर भी चलिए नजर डाल लेते हैं। 7 बार स्कोर 200 से नीचे, 6 बार स्कोर 200 से 249 के बीच, 8 बार स्कोर 250 से 299 के बीच और 5 बार स्कोर 300 पार जा चुका है। अब ये था पूरा ओवरव्यू इस पिच रिपोर्ट का। यहीं पर दोस्तों अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें, यानी कि 2020 के बाद जो 5 मैचेस हुए हैं उनमें बॉलर्स का प्रदर्शन कैसा है उस पर फोकस करते हैं। 65 विकेट्स टोटल चटकाए गए हैं, 47 विकेट पेसर्स ने और 18 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब इन स्टैट्स को भी ध्यान में रखते हुए जब बॉलर्स की बात आएगी, जब हम टीम्स की बात करेंगे, तब देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कितना कारगर साबित हो सकता है। अब यहीं पर अगर हम पिछले 5 मैचेस की बात करें और देखें कि फर्स्ट और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम में से कौन सी टीम का यहां पर पलड़ा भारी है, तो दोस्तों 2020 के बाद हुए 5 मैचेस में से एक मैच तो टाई रहा, मात्र एक मुकाबला पहले बैटिंग करते हुए जीता गया और 3 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। यानी कि पिछले जो 2-3 मैचेस रहे हैं वो सभी सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। यहां पर टॉस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैप्टन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, और यही टॉस भाई मैच को जीतने का रास्ता दिखाएगा। अब बढ़ते हैं भाई हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर कि आखिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज या फिर कहे ओडीआई फॉर्मेट में कैसा अभी तक स्टैट्स रहे हैं। टोटल दोनों टीम्स के बीच 110 मुकाबले हुए, एक मैच का रिजल्ट नहीं निकला, 3 मैचेस जो रहे वो टाई हुए। 51 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने और 55 मैचेस भाई साउथ अफ्रीका के नाम रहे हैं। अभी तक पड़ रहा तो ओवरऑल भाई साउथ अफ्रीका का भारी है। वहीं जो 2020 के बाद 10 मुकाबले जो हुए हैं उसमें भी ऑस्ट्रेलिया मात्र 3 मुकाबले जीती है और 7 मैचेस साउथ अफ्रीका के नाम रहे हैं। यानी कि पिछली कुछ 10 मुकाबले जो है उसमें शेयर डोमिनेंस हमें साउथ अफ्रीका का नजर आया है, जिसमें अब जो मुकाबले हम देखेंगे, जो हमारा अपकमिंग कॉन्टेस्ट है, उसमें टेम्पा बवुंगा एंड कंपनी भाई एक बार फिर एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और यही दोनों टीम्स भाई WTC में भी भिड़ने वाली है। तो उस लिहाज से भी ये कॉन्टेस्ट बेहद शानदार रहने वाला है कि ये जो टसल है यहीं से शुरुआत होगी WTC की, एक मतलब आरंभ हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम फोकस करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पे, जहां पे हेड टू हेड हो गया, पिच रिपोर्ट की हमने बात करी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपकमिंग कॉन्टेस्ट, जहां पर प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की हम चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से हमें शायद ही कोई चेंज देखने को मिले, टीम काफी सॉर्टेड है, तो शायद कोई हमें चेंज ऐसा देखने को ना मिले अनटिल अनलेस कोई इंजरी का अपडेट आए। फिलहाल के लिए कोई अपडेट ऐसी है ही नहीं है, ऑल गुड। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। भाई मैथ्यू शॉ, ट्रेविस हेड दोनों ओपन करेंगे, जहां पे स्टीव स्मिथ भी मौजूद है। और भाई यहां पर मार्नस लाबुशेन का क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, विकेट भी चटकाया और रन भी स्कोर करे। तो बैटिंग लाइनअप में काफी डेप्थ नजर आती है, क्योंकि यहां पर आपके पास जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल भी मौजूद है, जिन्होंने अभी छोटी सी कैमियो पारी खेली थी लेकिन कमाल की रही थी। तो ओवरऑल बैटिंग लाइनअप में डेप्थ भी नजर आती है और तबाही भी दिखाई दे रही है। गेंदबाजी की जब हम बात करते हैं तो आपको बेन वॉशेस मिल रहे हैं, नथान एलिस, एडम ज़ैम्पा अलॉन्ग विद स्पेंसर जॉनसन। गेंदबाजी थोड़ा सा वीक नजर आती है, क्योंकि हमारे मन में ये बना हुआ है पिक्चर है वो हमारे त्रिदेव की, जो ऑस्ट्रेलियन त्रिदेव है, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, जो वो पिक्चर नजर आती है वो यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही है। बट स्टिल दे मैनेज टू विन अगेंस्ट इंग्लैंड।
तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मामला बन सकता है। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम बैटर्स की बात करें तो टॉप ऑर्डर में मैथ्यू शॉट ने पहले ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 63 रन की पारी खेली थी। ही वाज डूइंग वेल और उन्हें अच्छा सपोर्ट मिला जॉश इंग्लिश की ओर से, जिन्होंने भाई 120 रन बनाए। टीम की ओर से 2 हाफ सेंचुरीज लगी थी और 1 सेंचुरी जो कि जॉश इंग्लिश ने लगाई थी। 120 रन बनाए थे। और वहीं एलेक्स कैरी का शानदार प्रदर्शन हमने देखा था, जिन्होंने 69 रन बनाए थे 109 की स्ट्राइक रेट से। यहीं पर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, मार्नस लाबुशेन का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए 8.2 की इकॉनमी से और फिर 45 बॉल्स में 47 रन का अहम योगदान भी दिया था। क्योंकि शुरुआत में जब विकेट गिरे थे, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड आउट हो गए थे, उसके बाद मार्नस लाबुशेन ने एक अच्छी और जुझारू पारी खेली थी और टीम को एक अच्छे लेवल पर लाकर खड़ा किया था। और देखते ही देखते भाई ग्लेन मैक्सवेल ने भी छोटी सी पारी खेल दी थी। तो ओवरऑल बैटिंग लाइनअप डिसेंट नजर आता है। गेंदबाजी कैसी है, क्योंकि उस पर सभी को संशय है। तो यहां पर दोस्तों बेन वॉशेस ने पहले ही मैच में 3 विकेट चटका दिए थे, 6.6 की इकॉनमी रही और उन्हें अच्छा सपोर्ट मिला एडम ज़ैम्पा से। क्योंकि अब ये जो रावलपिंडी का ट्रैक है, ये पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स को भी अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड कर रहा है और ऐसे में एडम ज़ैम्पा मिडिल ओवर्स में भाई तंग कर सकते हैं साउथ अफ्रीका को, जहां 2 विकेट उन्होंने चटकाए थे 6.4 की इकॉनमी से इंग्लैंड के खिलाफ। अब यहीं पर दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों के साथ आपको मार्नस लाबुशेन मिले हुए हैं अलॉन्ग विद नेथन एलिस एंड स्पेंसर जॉनसन। ये टीम सॉर्टेड और डिसेंट नजर आती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, भाई अफगानिस्तान के खिलाफ इनके बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और उससे ज्यादा धारदार गेंदबाजी हुई साउथ अफ्रीका के बॉलिंग यूनिट की तरफ से। पहले अगर हम लाइनअप पे गौर करें तो दोस्तों एक छोटा सा चेंज हो सकता है, जो कि है हेनरिक क्लासेन के नाम का। अगर क्लासेन आते हैं, क्योंकि रियान रिकल्टन ने पहले ही मैच में तबाही मचा दी थी, तो उनका खेलना तो डेफिनेटली पॉसिबल है। टोनी डिसोर्जी यहां पर शायद हमें खेलते नाम नजर आए अगर हेनरिक क्लासेन टीम में शामिल होते हैं। लाइनअप वही सेम रहेगा। टेम्पा बावुमा आएंगे, रसी वैन der Dusse, एडन मार्करम, डेविड मिलर, वियान मुल्डर, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा एंड लुंगी एनगिडी। ये जो लाइनअप है ये काफी ज्यादा सॉर्टेड दिखाई देता है, जहां पर पावर हिटिंग का भी ऑप्शंस आपके पास है। यू हैव गॉट गुड बॉलर्स, एक्सपीरियंस बॉलर्स लाइक कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, जो कि विकेट भी निकाल चुके हैं। अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो रबाडा ने 3 विकेट निकाले अफगानिस्तान के खिलाफ 4.2 की इकॉनमी से। उसके बाद लुंगी एनगिडी के हाथ भी 2 विकेट लगे थे, 7 की इकॉनमी जरूर रही, बट यहां पर जो बेहतर प्रदर्शन किया वो थे वियान मुल्डर। मुल्डर ने 2 विकेट तो चटकाए ही, साथ ही साथ भाई रन स्कोर किए थे उन्होंने 12 6 गेंदों में। अच्छा मतलब जो पुश दिया था लास्ट में वो एक वियान मुल्डर का आया था। तो ओवरऑल ये 3 गेंदबाजों पर आपकी एक बार फिर नजर रहनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो गेंदबाजी में केशव महाराज भी एक आधा विकेट निकाल सकते हैं, ऐसा उम्मीद जताई जा सकती है रावलपिंडी के मैदान में। रही बात बल्लेबाजों की, तो यहां पर दोस्तों तबाही मचाई है। रियान रिकल्टन ने फ्रॉम द टॉप अगर आप देखें तो 103 रन बनाए। इस टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी चढ़ी, जिसमें से रियान रिकल्टन ने सेंचुरी जड़ी, 103 रन बनाए। भाई टेम्पा बावुमा ने भी 58 रन का योगदान दिया था, 76 का स्ट्राइक रेट रहा। रसी वैन der Dusse ने 52 रन बनाए थे 113 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन एडन मार्करम, भाई शुरुआत मार्करम की थोड़ी स्लो रही, लेकिन बाद में 20 गेंदों के बाद उन्होंने अपना एकदम से गियर चेंज किया था। 52 रन बनाए 144 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों इन सभी बल्लेबाजों के साथ डेविड मिलर का बल्ला चलेगा, मार्को जेनसन अगर थोड़े बहुत रन स्कोर कर देते हैं, कगिसो रबाडा भी बड़ी हिटिंग कर सकते हैं। तो डेप्थ यहां पर भी है, गेंदबाजी ज्यादा बेहतर है। अब अगर आप पूरे सिनेरियो को कंपेयर करते हैं, पिछली कुछ भिड़ंत की अगर हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले 10 मैचेस में भी साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है, 7 मैचेस जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है इस 7वें मुकाबले में, जहां उम्मीद जरूर जताई जा सकती है कि ऑस्ट्रेलिया भाई डिफाइंग ऑल द ऑड्स पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। बट यहां पर सेकंड बैटिंग करते हुए अगर साउथ अफ्रीका खेलती है ये मुकाबला, तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद और अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो पर लगा रहा हूं लगाम, लेकिन विमेंस प्रीमियर लीग भी चल रही है, उसकी अपडेट देता रहूंगा और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी की तरोताजा अपडेट्स आपको CLG पर मिलती रहेंगी। उसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें।